पति जॉब करके शाम को घर आया था। घर आकर वो अपनी पत्नी को देखता है कि उसकी 2 सहेलियाँ भी घर आई हुई हैं, जिन्हें वो पहले से भी जानता था। वो उनसे हाय हेलो करता है और अपनी पत्नी को ये कहता है कि ज़रा कुछ खिलाओ-पिलाओ, अपनी सहेलियों को बुलाई हो तो। और इतना बोलकर वो कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर जैसे ही जाता है, उसकी दोनों सहेलियाँ उसके पीछे जाती हैं और दोनों साइड से वो उसको पकड़ लेती हैं। और इतने में पत्नी आती है और तीनों उसको जबरदस्ती पकड़कर उसका प्राइवेट पार्ट काट देती हैं। दोस्तों, वो इंसान तो तड़पने लगता है, लेकिन फिर भी औरतों को उस पर कोई भी दया तक नहीं आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर एक पत्नी ने खुद के पति का ही प्राइवेट पार्ट क्यों काट दिया, वो भी अपनी सहेलियों की मदद से। दोस्तों, ये घटना बहुत ही डराने वाली भी है और बहुत ही चिंताजनक भी है। आप इसके बारे में ज़रूर जानिए। इस सच्ची घटना को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, इससे ज़रूर आपको एक नया सबक सीखने को मिलेगा और आपके भविष्य में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आए या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में आप उनके लिए कुछ सजेस्ट कर पाएँ। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। गोरखपुर के अंतर्गत थाना लगता है गोला, उसके एक गांव की ये सच्ची घटना है। बात है 16 अगस्त 2024 की। दरअसल एक व्यक्ति जिसकी उम्र अभी लगभग 30 से 35 साल के बीच होगी, शाम का वक्त था, लगभग 5 से साढ़े 5 बजे का वक्त था। घर से रोता चिल्लाता हुआ एक व्यक्ति निकलता है, जिसकी पैंट पूरी तरीके से खून में लथपथ थी। ऊपर सिर्फ उसने एक बनियानी पहन रखा था। साथ ही उसने काफी सारा कपड़ा एक चादर जैसे लपेट रखा था और उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि खून हो इसका प्राइवेट पार्ट गए, क्योंकि जिस तरीके से खून बह रहा है और जिस तरीके से उसने कपड़े पहन रखे थे, उससे लोगों को ये अंदेशा हो रहा था। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि दिन दहाड़े ये सब क्या हो रहा है, वो भी एक गांव में। रोता चिल्लाता व्यक्ति एक ऑटो के पास जाता है और ऑटो वाला उसे बिठाकर पास में जो भी नजदीकी एक प्राइवेट हॉस्पिटल था वहां ले जाता है। डॉक्टर्स की टीम आती है, उसको अंदर लेकर जाती है और उससे सबसे पहले पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी ये जो हुआ है तुम्हारे साथ किसने किया है। वो कहता है कि मेरी पत्नी ने ही मेरे प्राइवेट पार्ट को काटा है और उसकी 2 सहेलियां मुझे पकड़ कर रखी थी। जो डॉक्टर होते हैं तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस भी पहुंच जाती है। तब तक इधर डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट शुरू कर चुके थे, क्योंकि खून काफी ज्यादा बह रहा था जो रुक नहीं रहा था और अगर ज्यादा देर की जाती तो शायद उस व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। तभी डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी। इसका जो प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है, जैसा कि ये मरीज बता रहा है कि इसके घर पर काटा गया है, हो सकता है उसका प्राइवेट पार्ट वहां मिल जाए। अगर आप वो प्राइवेट पार्ट लाकर दे दें तो शायद इसका वापस से प्राइवेट पार्ट ऐड किया जा सकता है या सर्जरी की जा सकती है। पुलिस की टीम और तब तक उसके कुछ रिश्तेदारों को भी ये बात पता चल जाती है, वहां जाते हैं। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो ना घर में प्राइवेट पार्ट था, ना उसकी पत्नी थी और ना ही सहेलियां थी। पुलिस छानबीन में लग जाती है और इधर व्यक्ति का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। वहां से फरार हो चुकी पत्नी और सहेलियां ज्यादा देर तक छुप नहीं पाती और महज 1 से 2 घंटे में ही पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके उन्हें थाने ले जाया जाता है। थाने ले जाने के बाद जब उनसे पूछताछ की जाती है कि तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति का ही प्राइवेट पार्ट काट दी हो, आखिर वजह क्या है, तुमने इतना घिनौना काम क्यों किया और हो सकता है कि तुम उसे मारना चाह रही थी, क्योंकि प्राइवेट जो तुमने काटा था प्राइवेट पार्ट, उससे खून इतना बह रहा था कि अगर वो व्यक्ति भागते हुए हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो शायद आज उसकी मौत हो जाती। तब जो पत्नी होती है वो बयान देती है और वो कहती है कि हाँ, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा था ये सब करते हुए, लेकिन मुझे उसी व्यक्ति ने मजबूर किया ये सब करने के लिए। दरअसल वो कहती है कि मैं यही पास के ही गांव की रहने वाली हूँ। मैं दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ, कलर मेरा गोरा है। इसके चलते ये व्यक्ति जो मेरा पति है मुझे बहुत पसंद करता था और करीब 2 साल पहले ही हमारी शादी हुई थी। थोड़े समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक था,
लेकिन मेरी जो सुंदरता थी वो मेरी दुश्मन बन गई। दरअसल हर कोई, जो उसके दोस्त थे या कोई भी पड़ोसी थे, बातों बातों में कोई ना कोई ये कह ही देता था कि तुम्हारी पत्नी तो क्या लगती है, बहुत खूबसूरत है, किस्मत वाले हो। और हर कोई तारीफ करता था। और ये सब बातें सुनने के बाद जो मेरा पति था वो मुझ पर शक करने लग जाता है। हर बात पर उसे शक होता है। डेली वो मेरे मोबाइल के मैसेज पढ़ता था, डेली मेरी कॉल हिस्ट्री देखता था। यहाँ तक कि ना मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आ सकती थी, ना मैं फेसबुक इंस्टा चला सकती थी। और तो और, अगर बाय मिस्टेक किसी से मैं बात कर रही हूँ और उस वक्त मेरे पति ने कॉल किया ऑफिस से और मेरा कॉल बिजी आया, तो उस दिन तो मेरी शामत आ जाती थी। हर रोज का काम हो गया था, वो मुझे रोज मारता पीटता था। इतना ही नहीं, बात मारने पीटने तक ही नहीं थी, बल्कि वो मेरे साथ बड़ी ही दरिंदगी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि मैं उससे खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत सारे लड़कों से बात करती हूँ, बहुत सारे लड़कों से मेरे अवैध शारीरिक संबंध है, जो कि सच नहीं है, बल्कि सिर्फ ही उसका भ्रम था। सिर्फ मेरी सुंदरता की वजह से वो मुझ पर ऐसे आरोप लगाता था और ये रोज की ही बात हो गई थी। मेरे साथ वो बहुत ज्यादा दरिंदगी करता था, हाथ पैर बांध कर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था और बोलता था कि तुम्हें कितनी खुशी चाहिए। और इस तरीके से मेरी जो जिंदगी थी वो नर्क बन चुकी थी। मैं जीने तक की उम्मीद छोड़ती जा रही थी। एक समय अब आ गया था कि मैं जीना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे चरित्र पर एक बार नहीं बल्कि बार बार किया जा रहा था। मारना कूटना तो उसकी रोज की हॉबी जैसी हो गई थी। और तभी 16 अगस्त को मैं बहुत परेशान थी और मैं अपनी सहेलियों को फोन करती हूँ और उससे नॉर्मल बातचीत करती हूँ। बातों बातों में उसे बताती हूँ कि मेरी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, मेरा पति मेरे साथ ऐसा ऐसा करता है, जबकि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक शक की वजह से वो इंसान मेरे साथ दरिंदा बन चुका है। मैं अब खुद को ही खत्म कर लेती हूँ, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। तो मेरी सहेलियां मुझे समझाती हैं कि जब गलती तेरी है ही नहीं, तो अपने आप को सजा क्यों दे रही है। अगर सजा किसी को मिलनी चाहिए तो उसे मिलनी चाहिए जो तेरे साथ गलत कर रहा है, वो भी बिना किसी वजह के। इस तरीके से मेरी सहेलियां मुझे बहुत समझाती हैं। मैं बोलती हूँ कि नहीं, ऐसा सब कुछ ठीक तो नहीं हो सकता, मेरा मरना ही अब मेरी ज़िंदगी के लिए सही है। और मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुझे मेरी कसम, हम लोग तेरे पास 5 मिनट में पहुँच रहे हैं, बैठकर बात करेंगे। और मेरी सहेलियाँ मेरे घर आ जाती हैं। घर आने के बाद वो मुझसे बात करती है, क्योंकि जब मैं अपनी सहेलियों से बात कर रही थी तभी मेरे पति का भी फ़ोन आया था। अब मेरा पति का फ़ोन जब आया, वो बिज़ी ही गया होगा, और उसके बाद से तो मुझे और ज़्यादा डर लगने लग गया था। और ये बात मैंने अपनी सहेलियों को भी बताई थी कि आज तो मेरी शामत ही है, उसके मार खाने से अच्छा है कि उसके पहले ही मैं मर जाती हूँ। और इस तरीके से सहेलियाँ मेरे घर आती हैं, हम बात कर रहे थे और मेरी सहेली मुझे यही कहती है कि तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सज़ा उसको दी जानी चाहिए जो गलत कर रहा है। और वो कहती है कि तू आज अपने पति को सजा दे, क्योंकि वो तेरे साथ दरिंदगी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, मर्दानगी दिखाता है, एक अकेली औरत पर अत्याचार करता है, इसलिए आज तू उसकी मर्दानगी को ही खत्म कर दे। वो मुझे एक ब्लेड लाकर देती है और कहती है कि आज तेरा जब पति आएगा तो उसके प्राइवेट पार्ट को काट देगी, जिससे वो अगर जिंदा रहा तो ठीक, मर गया तो ठीक, क्योंकि उसका जिंदा रहना मरे के बराबर ही है। फिर वो किसी औरत पर ऐसी दरिंदगी कभी नहीं कर पाएगा। और जब शाम को मेरा पति लगभग 4:30 से 5 के बीच घर आता है और घर में बात हाय हेलो करके अंदर जाता है, तो मेरी दोनों सहेलियां उसे पकड़ लेती हैं, उसके सारे कपड़े खोल देती हैं और उसके बाद मैं वो नई ब्लेड लेकर पूरी ताकत के साथ उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती हूँ। उसके बाद वो रोता चिल्लाता घर के बाहर निकल जाता है और हम लोग वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना। इसे सुनकर शायद आप सोच नहीं पा रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है इस समय में। लेकिन हाँ, आज का समय ऐसा ही है, कब कहाँ कौन क्या कर जाए आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ आपकी सावधानी, आपकी जागरूकता ही आपकी जिंदगी बचा सकती है। दोस्तों, मेरी राय में मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप भी ऐसे रिश्ते में हैं
चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, वो किसी और से संबंध बना रहा है, आप इत्मीनान से एक बार उससे बात कीजिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको हल नहीं निकल कर सामने आता, तो सबसे आसान रास्ता है आप दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लीजिए। इससे ना आपकी जिंदगी को कोई नुकसान है, ना सामने वाले की जिंदगी को नुकसान है। किसी की भी हत्या करना, किसी का प्राइवेट पार्ट काटना या किसी को ऐसी सजा देना जिससे उसकी भी जिंदगी खराब हो, आपकी भी जिंदगी खराब हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर उस महिला ने अपना गुस्सा तो शांत कर लिया, अपने पति को एक नामर्द तो बना दिया, लेकिन उसकी भी जिंदगी आबाद नहीं रही, क्योंकि अब उसकी पूरी उम्र जेल के पीछे ही गुजरेगी। और दूसरी तरफ उसका जो पति था, वो एक नामर्द बन चुका था। दो दो जिंदगियां तबाह हो चुकी थी, और तो और उसके साथ में जो दो सहेलियां थी, उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। तो इस तरीके से कोई भी गलत रास्ता अपनाने से अच्छा है कि आप शांति से उसका हल निकालिए। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक सच्ची नई क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।